श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी श्रोताओं के हृदय में बैठे भगवान शिव और मेरी माँ पार्वती को सादर वंदन प्रणाम। सभी को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आज हम एक ऐसी अद्भुत एवं पावन कथा सुनेंगे जिसको सुनकर आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी। क्या आप जानते हैं, कुमार का अनुताप और भगवान विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनकी सम्मति से स्कंद द्वारा 3 शिवलिंगों की स्थापना और भगवान शिव का वरदान। एक समय की बात है, अर्जुन ने कहा, महामुने, आपने कथा के बीच में जो कुमार नाथ के महात्म्य की चर्चा की थी उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। अर्जुन नारद जी बोले, हे अर्जुन, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके स्वयं ही इस कुमारेश्वर लिंग को स्थापित किया था। देवताओं के सेना नायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिक को प्रणाम करके उनके महान चरित्र का वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। कथा कहती है, नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी के मन ही मन अत्यंत उदास और शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोककर कहा, देवगण, मुझ पातकी का जो सर्वथा शोचनीय है गुणगान कैसे करते हो। यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं, तथापि यह तारकासुर तो भगवान शंकर का भक्त था। यह स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है। इसीलिए मैं प्रायश्चित सुनना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित करने से मनुष्य बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो सकता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी जब इस प्रकार शोक कर रहे थे, उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच यूं बोले, महेश नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं। जो निर्दय मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अपने संपूर्ण दोष आचरण से वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध न किया जाए तो ये असमर्थ मनुष्यों की किसकी शरण में जाएंगे तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म रूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे। इसीलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है। तुम्हें पाप तो किसी प्रकार भी नहीं लगेगा। इतने पर भी भगवान शंकर के भक्तों के प्रति यदि तुम्हारा बहुत अधिक आदर है तो उसके लिए मैं बहुत उत्तम उपाय बतलाऊंगा, जिसके जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा 1 कल्प तक रुद्रलोक में दिव्य शरीर धारण करके वह मनुष्य परमानंद का उपभोग करता है। स्कंद, पाप करने पर जिसे बहुत अधिक पश्चाताप होता है, उसके लिए तो भगवान शंकर के आराधन से बढ़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जिनकी महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है तथा जिनके विषय में कुछ कहने में श्रुति यानी वेद भी भयभीत होते हैं, उन भगवान शंकर से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन देवता है जिसका पृथ्वी ही रथ है और ब्रह्मा जी सारथी है। मैं स्वयं बाण हूँ और मंदराचल धनुष है तथा चंद्रमा और सूर्य
रथ के पहिए हैं। कोई कोई योग मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बतलाते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुस्साध्य है। इसीलिए जो भोग और मुक्ति दोनों चाहता है, उसे उनके लिंग की स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। सृष्टि के आदि में मेरे और ब्रह्मा जी के विवाद में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। उस लिंग में स्वरूप को मैं संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है, इसीलिए वेद में उसे लिंग कहा है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप भूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत मानो तिनके के समेत इस संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया, मानो छिका दिया हो। ये मिट्टी का, काठ का, ईंट का अथवा पत्थर का मंदिर बनाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे कर्म से 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए हे महासेन, तुम्हें यहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता बहुत अच्छा कहने लगे। तत्पश्चात महादेव जी ने कार्तिकेय जी को छाती से लगाकर कहा, वत्स, तुम मेरे भक्तों पर इतनी कृपा रखते हो, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत प्रेम बढ़ गया है। जगत गुरु भगवान वासुदेव ने जो कुछ कहा है वह सब यथार्थ है। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु को जानना चाहिए, और जो भगवान विष्णु है वही मेरे को जानना चाहिए। जैसे 2 दीपकों में प्रकाश की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार हम दोनों में भी किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। सकंद, जो भगवान विष्णु से द्वेष करता हो, बैर करता हो, वह मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनका अनुगमन करता है वह मेरा भी अनुगामी है। जो ऐसा जानता है वही मेरा भक्त है। कुमार बोले, पिताजी, आपका कहना सत्य है। मैं आपको और भगवान विष्णु को एक समझता हूँ। भक्तवत्सल, भगवान विष्णु ने जो कुछ भी मुझे शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी है, वही बात तारकासुर के वध के समय पहले आकाशवाणी ने भी मुझे कही थी। अतः मैं सब पापों का नाश करने वाला शिवलिंग की स्थापना करूंगा। वह शिवलिंग मेरे पापों को शांत करने वाला हो। यूं कहकर अग्नि नंदन सकंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम शीघ्र 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार करो। कार्तिकेय जी की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार किए और उन्होंने समर्पित कर दिया भगवान शंकर को। तदंतर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं के एक साथ सकंद ने पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी दूर पर प्रतिज्ञेश्वर नामक परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। बोलिए प्रतिज्ञेश्वर महादेव की जय। तब भगवान महेश्वर कुमार की प्रसन्नता के लिए वहां स्वयं ही यह वरदान दिया, जो इस स्थान पर कार्तिकेय और चैत मास की अष्टमी को स्नान और उपवास, पूजा तथा जागरण के करके निवास करेगा, वह मृत्यु को लांघ जाएगा। इसके बाद वहां से अग्निकोण में जहां दैत्यों के कपाल से शक्ति निकली थी, वहां कार्तिकेय ने द्वितीय लिंग को स्थापित किया। सब पापों का नाश करने वाला वह कल्याणकारी शिवलिंग कपालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए कपालेश्वर महादेव की जय। कपालेश्वर के समीप ही उस शक्ति का भी सत्वन करके कुमार ने उसकी स्थापना की, जो कपालिकेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए कपालेश्वरी देवी की जय। वहां से उत्तर दिशा में एक तीर्थ है जिसे शक्ति छिद्र कहते हैं।
वहां सब पापों का नाश करने वाली कल्याणमयी पाताल गंगा प्रकट हुई है। उसमें स्नान करके सकंद ने सब देवताओं के साथ कृपापूर्वक तारकासुर को जलांजलि दी, जिसका संकल्प वाक्य इस प्रकार है। महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न शिव भक्त तारक को अर्पित किया जाने वाला यह तिल सहित जल अक्षय भाव को प्राप्त हो। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर सकंद को सुनाते हुए कहा, जो मनुष्य चैत मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान और उपवास करके भगवान कपालेश्वर का पूजन करेगा, वह तेजस्वी महात्माओं के वध जनित पातक से मुक्त हो जाएगा। इसी तिथि को यदि सोमवार हो और शिव योग हो, इसी तिथि को अगर सोमवार पड़ जाए और शिव योग आ जाए तो तैतिल कर्ण हो तो छहों योगों का एकत्रित होने पर पुरुष शक्ति छिद्रा नामक तीर्थ में स्नान करके रात में रुद्रीय का जप करेगा, वह शरीर सहित रुद्रलोक में चला जाएगा। कथा कहती है, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सकंद बहुत प्रसन्न हुए। तब सब देवता आनंद मग्न हो साधु साधु कहने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। तदंतर तीसरे लिंग की स्थापना करने की इच्छा वाले कार्तिकेय जी से ब्रह्मा जी ने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा, कुमार, मैं स्वयं एक दूसरे लिंग का निर्माण करता हूँ। यों कहकर ब्रह्मा जी ने स्वयं सब दोषों से रहित मनोहर शिवलिंग का निर्माण किया। इसी प्रकार सब देवताओं ने भी सकंद को प्रसन्न करने के लिए वहां एक सुंदर सरोवर तैयार किया। उसमें गंगा आदि समस्त तीर्थों की स्थापना करके उनसे कहा, जब तक यह सरोवर यहाँ रहे तब तक तुम सब तीर्थ इसमें निवास करो। तब सकंद की प्रसन्नता के लिए इन सब तीर्थों ने एवं अस्तु कहकर देवताओं की आज्ञा को स्वीकार किया। तत्पश्चात स्कंद ने प्रसन्नता पूर्वक उस सुंदर सरोवर में स्नान किया और सब तीर्थों के जल से भक्ति पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्पों से सदोजात आदि 5 मंत्रों द्वारा पूजन किया। पूजा के समय साक्षात भगवान महेश्वर स्थावर जंगम प्राणियों के उस शिवलिंग में स्थित हो स्वयं पूजन सामग्री ग्रहण करते थे। भक्ति भाव में डूबे हुए सकंद ने पूजन करते समय भगवान शंकर से पूछा, भगवान, आपको कौन सा उपहार भेंट करने से क्या फल प्राप्त होता है? तब मेरे भगवान शंकर ने कहा, जो मेरे लिंग की स्थापना करता है उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है, वह कल्प भर यानी एक कल्प जब तक यह सृष्टि रहती है उस कल्प भर तक मेरे लोक में निवास करता है। जो मेरे मंदिर में झाड़ू देता है, धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है, वह सब रोगों से छूट जाता है। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का शरीर दृढ़ होता है। पुष्प, दूध आदि, कुशा, तिल, जल, अक्षत यानी चावल, सरसों से भगवान शंकर के मस्तक पर अर्घ्य देकर मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। दही और दूध से शिवलिंग को स्नान करने पर मनुष्य शरीर का निरोग हो जाता है। जल, दही, दूध और घी से स्नान कराने पर क्रमशः 10 गुना फल प्राप्त होता है। उपयुक्त वस्तुओं से मुझे स्नान कराकर भक्ति पूर्वक गोधूम चूर्ण आदि द्वारा उबटन लगावे और फिर कपिला गाय के पंचगव्य से और गंगा के जल से मुझे स्नान करावें, विधि पूर्वक मेरा पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। कुश मिश्रित जल की अपेक्षा गंध मिश्रित जल अधिक उत्तम है। उससे भी तीर्थ का जल श्रेष्ठ है और अन्य सब तीर्थों के जल की अपेक्षा महिसागर संगम तीर्थ का जल सबसे श्रेष्ठ है। तांबे, चांदी और सोने के कलशों से
स्नान कराने पर क्रमशः 100 गुना फल मिलता है। इसी प्रकार चंदन, अगर, केसर, कपूर अर्पण करने से उत्तरोत्तर अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन सब वस्तुओं को मेरे अंग में लगाने से मनुष्य धनवान, सौभाग्यवान, सुखी होता है। गूगल का धूप और उत्तम माना गया है, उससे भी श्रेष्ठ अगरू का, और इन सब धूपों को मुझे अर्पण करने से सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीप दान करने वाला पुरुष कीर्ति और उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। नैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य मिष्ठान भोजी होता है। अखंड बिल्व पत्रों यानी बिना टूटे हुए बिल पत्र, भांति भांति के पुष्प, शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य 1,00,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। बोली शंकर भगवान की जय। कथा कहती है भगवान शिव को चवर भेंट करने से मनुष्य राजा होता है। मेरे मंदिर में गीत, वाद्य और नृत्य करके शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य मुझको प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए शंख घंटा दान करके दाता अवश्य विद्वान होता है। मेरी रथ यात्रा का उत्सव करके मनुष्य चिरकाल के लिए शोकों से मुक्त हो जाता है, और मुझे नमस्कार एवं प्रणाम करके मनुष्य महान कुल में जन्म लेता है। जो मेरे आगे शास्त्र का पाठ कराता है वह ज्ञानी होता है। भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने पर मनुष्य मन ही मन मोह से मुक्ति पा जाता है। मेरे आगे आरती घुमाने से उपासक पीड़ा रहित होता है। मुझे शीतल चंदन अर्पण करने पर दुख जनित संतापों से छुटकारा मिल जाता है। शिवलिंग के समीप अपनी शक्ति के अनुसार दान करने पर दाता को उस दान का 100 गुना फल मिलता है। वह इस लोक और परलोक में आनंद का भागी होता है। मैं शिवलिंग को प्रणाम करने पर 15 और उसे स्नान कराने पर 20 तथा उसकी विधि पूर्वक पूजा करने पर 100 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। मेरे भगवान शंकर कहते हैं, कुमार, इस तीर्थ में पूर्वोक्त संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग कुमारेश्वर नाम से यहाँ मेरी पूजा करेंगे वे पूर्वोक्त संपूर्ण जो पहले कहे हुए जो फल बताए हैं उन सभी फलों को के वह भागी होंगे। बोलिए कुमारेश्वर महादेव की जय। बेटा, जैसे काशीपुरी में मैं विश्वनाथ के नाम से निवास करता हूँ, उसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुमारेश्वर नाम से धारण करूंगा। कथा कहती है, देवताओं के सामने ही मेरे भगवान शंकर ने यह वचन कार्तिकेय जी को बड़ी विस्मय पूर्वक कहा। कार्तिकेय जी को कहा और कार्तिकेय जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे भगवान गिरजापति को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। जो सब प्रकार के रोग और शोक से रहित है, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। ऐसी दिव्य कथा स्तुति सुनने से अत्यंत मन को पवित्रता प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को मेरा नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को मेरा नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान शंकर को, भगवान भव को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप भव के उद्भव, संसार के सृष्टा हो, आपको मेरा नमस्कार है। कामदेव के विध्वंस करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। आप माया रूपी गहन मन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाले हैं। आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है। आपको मेरा नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्व
नामधारी को मेरा नमस्कार है। शिव रूप आपको मेरा नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध स्वरूप हैं, आपको मेरा नमस्कार है। काल रूप आपको मेरा नमस्कार है। आप सबकी कलना यानी गणना करने होने के कारण कल नाम से प्रसिद्ध हैं। बोलिए कल महादेव की जय। आपको मेरा नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करने से उससे बहुत दूर रहते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपको मेरा नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, इसलिए आपको मेरा नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं। आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सबको धारण पोषण करने वाले दाता हैं और उत्तम करता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपके अनंत स्वरूप हैं। आपका कोप सबके लिए असह्य है। आपको मेरा सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता। आपको मेरा नमस्कार है। विश्वेश्वरेंद्र आप अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाऔषध रूप हैं यानी दवाई हैं। आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों यानी समस्त बीमारियों का विनाश करने वाले वैद्यनाथ भगवान को मेरा नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल और बुद्धि के भी आप ही आश्रय हैं। मानो ये जो वाणी की बोल रही है ये भी भगवान शिव की कृपा से बोलती हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। आप ही क्रोध हैं, मोह पर शासन करने वाले हैं, पर आप ही अपर कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। पार्वती नंदन सकंद ने सबको वर देने वाले शूलपाणी भगवान उमापति की इस प्रकार स्तुति की करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और नमो नमः का उच्चारण किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद।